आप अपनी सेहत के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? आपको इतने हक्का नूडल्स नहीं खाने चाहिए। जितेंद्र को गायत्री समझाने लगी, लेकिन जितेंद्र को गायत्री की ये बात अच्छी नहीं लग रही थी, जिसकी वजह से उसने उसे चुप कर दिया। चुप, एकदम चुप हो जा बहू। तू इतनी बड़ी नहीं हो गई है कि तू अब हमें सिखाएगी। जाओ तुम लोग ही खाओ ये बकवास खाना, मैं तो नहीं खा रहा। गायत्री के हक्का नूडल्स न बनाने से सारे घर में एक बवाल सा आ गया था। गायत्री ने उसी दिन से अपने कान पकड़ लिए और उसी दिन से उसने सोच लिया कि अब से चाहे जो हो हक्का नूडल्स जरूर बनाएगी। ऐसे ही अब लगभग 1 महीने से सिलसिला जारी था। गायत्री का एक भी दिन हक्का नूडल्स बनाने से खाली नहीं गया था। वो अपना मुंह सिलकर सभी के लिए हक्का नूडल्स बनाती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि आज के दिन सभी बैठे हुए खाना ही खा रहे थे कि तभी रिमझिम के पेट में जोरों की मरोड़ें उठने लगी। माँ। रिमझिम पहले तो टेबल पर ही मचली, लेकिन जब दर्द ज्यादा तेज हुआ तो उस वक्त फिर रिमझिम से टेबल पर भी नहीं बैठा गया और वो जमीन पर गिर गई। हे भगवान, क्या हो गया मेरी बेटी को? रिमझिम, रिमझिम, अरे ओम, जल्दी से डॉक्टर को फोन कर। ओम ने घबराकर जल्दी से एम्बुलेंस को बुला लिया। एम्बुलेंस के आने पर जल्दी से रिमझिम को हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां जाते ही रिमझिम के पेट दर्द की जांच हुई और पता चला कि रिमझिम का इमरजेंसी ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन? लेकिन डॉक्टर, मेरी बेटी तो बिल्कुल सही थी, अचानक से ये ऑपरेशन? देखिए, बेशक आपको आपकी बेटी ठीक दिखाई दे रही है, लेकिन पेट की जांच करने पर पता चला है कि आपकी बेटी के पेट में मैदा बहुत ज्यादा है, और सिर्फ पेट में ही नहीं, वो आपकी बेटी की आंतों में भी अड़ा हुआ है। ये प्रोसेस काफी पहले से चल रहा होगा, लेकिन अब जब ये सब कुछ बहुत हद से ज्यादा हो गया तो फिर उन्हें पेट में ये मरोड़े महसूस हुई। अब कोई दूसरा चारा नहीं है, आपको अपनी बेटी का ऑपरेशन ही करवाना होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि हेल्दी मील ही लेना चाहिए। अब बैठे बिठाई का खर्चा बढ़ गया ना आपका। अब मर्जी आपकी है, आपको ऑपरेशन करवाना है या नहीं। हाँ जी, करवाना है ना, करवाना है। आप कीजिए, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को कोई और दिक्कत बने। आप इसका इलाज अभी ही कर दीजिए। विमला के बोलने पर उसकी बेटी का ऑपरेशन हुआ। रिमझिम के ऑपरेशन में काफी पैसा लग गया, लेकिन अब इस घटना ने पूरे परिवार की आंखें खोल दी थी। उस दिन के बाद से फिर कभी भी विमला के घर में रोज रोज हक्का नूडल्स नहीं बने। अब सभी हेल्दी फाइबर वाला खाना खाते थे और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।